नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षक नया भर्ती आदेश जारी। तो गेस्ट टीचरों के नए भर्ती को लेकर आदेश आपका जारी हो चुका है। डीपीआई की तरफ से समय सारणी जारी कर दी गई है। अब किस प्रकार से यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया रहेगी, कौन सी डेट में क्या करना है, इन सब को लेकर तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, इन सब के बारे में तमाम जानकारी निकलकर आ चुकी है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। डीपीआई की तरफ से आदेश आपका जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है, वो सभी संकुल प्राचार्यों को भी आदेश आपका जारी किया गया है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन का काम आपका चल रहा है, इसमें जो शिक्षक लगाए गए हैं, इनकी जगह पर गेस्ट टीचरों की व्यवस्था की जानी है। अब यहाँ पर नीचे कब क्या करना है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी गई है। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। तो नया सत्र आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल विषय के विरुद्ध अति शिक्षक की अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाना है: SSS1 केमिस्ट्री, SSS1 मैथ, SSS1 हिस्ट्री, SSS1 कॉमर्स, SSS1 सोशियोलॉजी, SSS2 मैथ, SSS2 सोशल साइंस और SSS2 साइंस, इनकी यहाँ पर भर्ती की जानी है। नीचे अगर हम थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पर आप देखें, उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है। अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई अस्थायी रूप से जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म आपकी भर्ती की जानी है। जैसा कि आपने पोर्टल में ज्वाइनिंग के टाइम पर देखा होगा, वहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों के प्रोफाइल में शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग दिखाई देता है। तो इसी प्रकार की जो ज्वाइनिंग होती है, इसको हम शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग करते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, कार्यवाही का स्तर। सबसे पहले संकुल प्राचार्य को क्या करना पड़ेगा, संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य को जिस भी शिक्षक की आवश्यकता है, उनकी रिक्वेस्ट जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे रिक्ति की समयावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जा सके। संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्ति हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ये कब तक इनको रिक्वेस्ट दर्ज करनी है, 28/3/2025 से 3/4/2025 तक रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। इसके बाद आगे क्या करना है, जिला शिक्षाधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई करेंगे। जिला शिक्षाधिकारी जीएफएमएस पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट करेंगे। ये कब तक चलेगा, ये आपका 28/3/2025 से 4/4/2025 तक। इसके बाद शाला प्रभारी को आगे क्या करना है, शाला प्रभारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला शिक्षाधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अति शिक्षक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। तो जो आपकी विकासखंड वार पैनल बनाए गए हैं, विषय सूची की जो आपकी मेरिट सूची है, जो कि संकुल प्राचार्य के पोर्टल पर आपको दिखाई देगी, तो वहां से मेरिट के आधार पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अति शिक्षक की जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। ये आपकी 1 तारीख से 10/4/2025 तक चलेगी। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग दर्ज करने का काम आपका 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। शिक्षक जैसे ही शाला में उपस्थित होगा, उसी दिवस आमंत्रित अति शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाए। तो यहाँ पर मूल्यांकन की समयावधि के दौरान गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अब यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। संबंधित आमंत्रित अति शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ये 2025-26 का जो आपका सत्र रहेगा, उसमें ज्वाइनिंग का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नए सिरे से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो जिनको शॉर्ट टर्म में रखा गया है, इनको सिर्फ उतने समय के लिए रखा गया है जितने समय आपका मूल्यांकन चलेगा। अति शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी।
किसी भी अति शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई आवंटन नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त निर्देशानुसार समय सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर सारी समय सीमा आपकी जारी कर दी गई है कि कब कौन कौन सी प्रक्रिया की जानी है, संकुल प्राचार्य को क्या प्रक्रिया करनी है, जिला शिक्षा अधिकारी से उससे अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कब से कब तक करनी है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग चलेगी। तो आप लोग पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। जिनका भी विकासखंड पैनल में नाम होगा मेरिट सूची में जो ऊपर होंगे, उनको रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, वो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अपनी जीएफएमएस पोर्टल की आईडी को लॉगिन करके देखेंगे और वहीं से आपकी पूरी की पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलेगी। तो समय सीमा का आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे। समय सीमा के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।